चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आरोपी ही नहीं दोषी भी है तो घर नहीं गिराया जा सकता, बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। बता दें कि भाजपा शासित प्रदेशों में लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बवाल जारी है। अब बुलडोजर कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामला हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई कार्रवाई से जुड़ा है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताते हुए भाजपा शासित राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार को पार्टी बनाया गया है। तीनों राज्य की सरकारों पर अल्पसंख्यकों को परेशान करने का आरोप लगाया है। याचिका पर जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने सुनवाई की और कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट टली, अगले 10 दिनों में होगा नई तारीख का ऐलान। बता दें कि कंगना रनौत अभिनीत फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट टल गई है। अगले 10 दिनों में नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए बताया कि उनकी फिल्म इमरजेंसी सेंसर बोर्ड के पास रुकी हुई है और ये अफवाहें गलत है कि फिल्म को रिलीज के लिए मंजूरी मिल चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रनौत ने 6 सितंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। रनौत ने एक्स पर साझा किए वीडियो संदेश में दावा किया है कि उन्हें और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्यों को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि उन पर सिख सुरक्षा कर्मियों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या न दिखाने का दबाव है। रनौत ने कहा, अफवाहें हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र मिल गया है। गाजा हमले के बाद इजराइल में सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग, पीएम नेतन्याहू पर भड़के रक्षा मंत्री। बता दें, गाजा क्षेत्र में हाल ही में हुए हमलों के बाद इजराइल में एक बड़ा और ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ है। इस हमले में कई इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया गया था, जिससे देश भर में गहरी चिंता, आक्रोश फैल गया है। बता दें कि इजराइल में बंधकों की रिहाई की मांग के लिए लगभग 5 लाख लोग सड़कों पर उतरे। यह इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ा प्रदर्शन है, जिसमें नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बंधकों की रिहाई के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना की और सरकार से जवाबदेही की मांग की है। यूपी में 2 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान, पुलिस में होंगी 1 लाख भर्तियां। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अच्छी खबर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार 1 से 2 वर्ष के भीतर यूपी पुलिस में 1 लाख भर्तियां होंगी और अगले 2 वर्ष में 2 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को मिलेंगी। इस दौरान उन्होंने यूपी पुलिस के लिए हाल ही में हुई भर्ती का भी जिक्र किया। बता दें, अभी यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस ऐलान से उन युवाओं को खुश कर दिया जो यूपी पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार युवाओं की नौकरी के लिए फिक्रमंद है, इसलिए हम जल्दी ही 2 लाख सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं की भर्ती करेंगे, जिससे 1 लाख भर्ती पुलिस में होगी। आप विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार, ईडी ने छापेमारी के बाद किया अरेस्ट। बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार दोपहर दिल्ली स्थित उनके आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों और इसकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के आरोपों के संबंध में की गई थी। प्रीति पाल ने रचा इतिहास, पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला पैरा एथलीट बनी। बता दें, भारतीय धाविका प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में महिलाओं की 200 मीटर T20 दौड़ में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक जीता है। रविवार रात हुए मुकाबले में प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर T35 दौड़ में अपने सर्वश्रेष्ठ 30.01 सेकंड के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ वह पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली ट्रैक और फील्ड भारतीय महिला पैरा एथलीट बन गई हैं। प्रीति पाल 1 से ज्यादा पैरालंपिक मेडल जीतने वाली सिर्फ 7वीं भारतीय बनी है। रूस ने यूक्रेन पर रात भर के हमले मार गिराए 150 से अधिक ड्रोन। बता दें, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने रात भर में 158 ड्रोन मार गिराए, जिनमें से 2 ड्रोन मास्को शहर में और 9 मास्को के आसपास के क्षेत्र में नष्ट किए गए। यूक्रेन की ओर से बीती रात किए गए ड्रोन हमलों को उसकी ओर से अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। पूर्व क्षेत्र में 46 ड्रोन नष्ट किए गए, जहां यूक्रेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रूसी सरजमी पर सबसे बड़े आक्रमण के तहत हाल
के सप्ताहों में अपने सैनिकों को भेजा है। यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों से अब लड़ाई अग्रिम मोर्चे से रूस की राजधानी तक पहुंच गई है। इस साल की शुरुआत में ही यूक्रेन ने रूसी जमीन पर हवाई हमले तेज कर दिए और उसकी रिफाइनरी तथा तेल केंद्रों को निशाना बनाया है। नाम लेते हैं छत्रपति शिवाजी का काम औरंगजेब वाले सीएम शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला। बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को अपने प्रतिद्वंदी और पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर औरंगजेब तथा अफजल खान के कार्यों का अनुकरण करने तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। शिंदे ने पत्रकारों के साथ बातचीत में 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग के मालवन इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने पर बयानबाजी को लेकर विपक्ष की आलोचना की। शिंदे ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तथा खुद उनके इस दर्दनाक घटना के लिए माफी मांगने के बावजूद विपक्ष राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा को 2 जेसीबी से उखाड़ दिया गया। नाम लेते हैं छत्रपति शिवाजी का काम औरंगजेब वाले। शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र के लोगों ने उन्हें उनकी जगह 2 साल पहले ही दिखा दी। जबलपुर से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, नागपुर एयरपोर्ट पर कराई गई लैंडिंग। बता दें, जबलपुर से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को रविवार को बम की धमकी मिली। एयरलाइन के अनुसार बम की धमकी मिलने के कारण जबलपुर से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को नागपुर डाइवर्ट कर दिया गया। एयरलाइन ने एक बयान में कहा, लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को उतार दिया गया और अनिवार्य सुरक्षा जांच तुरंत शुरू की गई। यात्रियों को सहायता और जलपान उपलब्ध कराया गया और किसी भी असुविधा के लिए हम ईमानदारी से माफी चाहते हैं। वहीं बता दें कि अगस्त की शुरुआत में एयर इंडिया की फ्लाइट 657 को बम की धमकी के बाद तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतारा गया था, जिसे बाद में एक अफवाह पाया गया था। यूएनएससी में भारत को मिले परमानेंट सीट, इस बड़े देश को हटाकर इंडिया को स्थायी सदस्य बनाने के लिए उठी आवाज। बता दें कि भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी यूएनएससी को स्थायी सदस्य बनाए जाने की चर्चा फिर से तेज हो गई है। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक किशोर महबूबानी ने यूएनएससी में भारत को परमानेंट सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया। किशोर महबूबानी ने भारत का साथ देते हुए कहा कि ग्रेट ब्रिटेन को यूएनएससी में अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन अब ग्रेट नहीं रहा। पूर्व राजनयिक किशोर महबूबानी ने संयुक्त राष्ट्र में हुई यूएनएससी बैठक में जरूरी सुधारों पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रेट ब्रिटेन अब महान नहीं रहा। किसी भी देश के पास आज की शक्तियां होनी चाहिए, पहले की नहीं। इसलिए ग्रेट ब्रिटेन को अब यूएनएससी की सीट छोड़ देनी चाहिए। वहीं पूर्व राजनयिक किशोर महबूबानी ने कहा कि ग्रेट ब्रिटेन की सीट भारत को दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने पिछले 10 सालों में अपने वीटो पावर का यूज नहीं किया है। ब्रिटेन को शायद डर है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे विरोध का सामना करना पड़ सकता है। किशोर महबूबानी ने ब्रिटेन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर कोई महान शक्ति चली जाती है तो संगठन ध्वस्त हो जाता है। ब्रिटेन के पास जो शक्तियां थी वो पहले थी, अब नहीं है। ऐसे में उसे अपनी सीट भारत को दे देनी चाहिए। जाने वाली इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, नागपुर एयरपोर्ट पर कराई गई लैंडिंग। बता दें, जबलपुर से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को रविवार को बम की धमकी मिली। एयरलाइन के अनुसार बम की धमकी मिलने के कारण जबलपुर से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को नागपुर डाइवर्ट कर दिया गया। एयरलाइन ने एक बयान में कहा, लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को उतार दिया गया और अनिवार्य सुरक्षा जांच तुरंत शुरू की गई। यात्रियों को सहायता और जलपान उपलब्ध कराया गया और किसी भी असुविधा के लिए हम ईमानदारी से माफी चाहते हैं। वहीं बता दें कि अगस्त की शुरुआत में एयर इंडिया की फ्लाइट 657 को बम की धमकी के बाद तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतारा गया था, जिसे बाद में एक अफवाह पाया गया था। यूएनएससी में भारत को मिले परमानेंट सीट, इस बड़े देश को हटाकर इंडिया को स्थायी सदस्य बनाने के लिए उठी आवाज। बता दें कि भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी यूएनएससी को स्थायी सदस्य बनाए जाने की चर्चा फिर से तेज हो गई है। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक किशोर महबूबानी ने यूएनएससी में भारत को परमानेंट सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया। किशोर महबूबानी ने भारत का साथ देते हुए कहा कि ग्रेट ब्रिटेन को यूएनएससी में अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन अब ग्रेट नहीं रहा। पूर्व राजनयिक किशोर महबूबानी ने संयुक्त राष्ट्र में हुई यूएनएससी बैठक में जरूरी सुधारों पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रेट ब्रिटेन अब महान नहीं रहा। किसी भी देश के पास आज की शक्तियां होनी चाहिए, पहले की नहीं। इसलिए ग्रेट ब्रिटेन को अब यूएनएससी की सीट छोड़ देनी चाहिए। वहीं पूर्व राजनयिक किशोर महबूबानी ने कहा कि ग्रेट ब्रिटेन की सीट भारत को दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने पिछले 10 सालों में अपने वीटो पावर का यूज नहीं किया
किया है। ब्रिटेन को शायद डर है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे विरोध का सामना करना पड़ सकता है। किशोर महबूबानी ने ब्रिटेन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर कोई महान शक्ति चली जाती है तो संगठन ध्वस्त हो जाता है। ब्रिटेन के पास जो शक्तियां थी वो पहले थी, अब नहीं है। ऐसे में उसे अपनी सीट भारत को दे देनी चाहिए।